एपिसोड के स्टार्टिंग में विन कैफे से चला गया था। प्रे कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है, तभी वहाँ पर विन आ जाता है। प्रे उससे फॉलो करने से मना करती है तो वो कहता है, तुम मेरे पापा को परेशान करना कब बंद करोगी। प्रे उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे पापा और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। प्रे कहती है, अगर तुम सच में ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा की लवर हूँ तो मैं और कुछ कहना नहीं चाहती बोलकर जा रही थी, पर विन उसे जाने नहीं देता है। प्रे उसके बात से इरिटेट हो जाती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हारी पापा की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ में उलझती रहूंगी और मैं तुम्हारे फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी बोलकर अपने आप को छुड़ा कर जा रही थी। विन उससे कहता है, मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा कि तुम मेरे पापा की गर्लफ्रेंड हो बोलकर जा रहा था। प्रे उसे धकेल देती है तो विन उससे वार्निंग देता है। प्रे गुस्से में थी, उसे मारने लगती है। विन उसे रोकता है और कहता है, तुम जो भी कर रही हो ये सब बंद नहीं की तो मैं बता दूंगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। प्रे घर जाती है, उसे लगता है विन आकर उसकी मम्मी को सब बता दिया है, इसलिए वो अपनी मम्मी से कहती है, मैं कुछ भी गलत काम नहीं की हूँ और उन्हें समझाने लगती है, पर विन उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन चानोन, राती और प्रे यूनिवर्सिटी जाते हैं। इन लोग का आज फर्स्ट डे रहता है। सब बहुत खुश थे। सभी फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक गेम रखे थे, उसमें तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट में प्रे जाती है, वो अकेले ही एक लड़की बची थी, इसलिए उसका पार्टनर कोई भी नहीं था। तभी एक सीनियर आकर कहती है और एक स्टूडेंट आ रहा है। विन जब वहाँ पर आता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड थे। प्रे उसकी पार्टनर बनने से मना कर देती है और वो सीनियर्स को मना लेती है कि हमें पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर्स मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और उससे पूछता है, मैं तुम्हारा पार्टनर क्यों नहीं बन सकता, मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ बोलकर उसके करीब जाता है। प्रे उससे दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन में राती शॉपिंग करने के लिए गई थी। विन उससे मिलता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। नारा की बहन उन दोनों को साथ में देख लेती है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। विन उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। राती उससे लाइक करती थी। दोनों सेल्फी लेते हैं। राती उससे कहती है, फोटो अपलोड करोगे तो मुझे टैग करना मत भूलना। तो वो कहता है, हाँ मैं अपलोड करूँगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें हमारे शोरूम ओपनिंग के दिन प्रे को लाना होगा। राती मान जाती है। अगले दिन शोरूम ओपनिंग इवेंट रहता है। विन की मम्मी उससे आज रिपोर्टर्स के सामने अच्छे से बिहेव करने के लिए कहते हैं। उसके मम्मी पापा आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे, पर विन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। विन की फ्रेंड नारा और उसके मम्मी पापा वहाँ पर आते हैं। उनके मम्मी पापा दोनों की शादी करवाना चाहते थे। विन की मम्मी रिपोर्टर्स को फैमिली फ़ोटो उठाने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग ये न्यूज़ पब्लिश कर सके। विन फोटो खराब करने के लिए फनी फेस बनाने लगता है। उसकी मम्मी जब फोटो चेक करते हैं तो उन्हें एक भी अच्छी फोटो नहीं मिलती है, इसलिए वो रिपोर्टर्स को फोटो पब्लिश करने से मना कर देते हैं। स्टेज पर सब मॉडल्स को बुलाते हैं। प्रे भी आई थी। विन जब उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। विन के पापा भी उसे ही देख रहे थे। प्रे इस इवेंट में आना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे मजबूरी में आना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है, प्रे जब सामान लेकर जा रही थी, राती उससे टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी पैर में मोच आ गई थी। चानोन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और कहती है, मुझे आज शोरूम इवेंट में जाना है। चानोन उससे कहता है, तुम उन्हें कॉल करके बता दो कि तुम आज नहीं जा सकती, वो लोग तुम्हारी जगह किसी और को ले लेंगे। राती कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं पहले ही एग्रीमेंट साइन की हूँ, मैं अगर नहीं गई तो मुझे भरपाई करनी होगी। राती ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि इवेंट में प्रे भी जाए। वो बिल्कुल ठीक थी। विन के पापा प्रे से मिलने के लिए जाते हैं और उसकी तारीफ करके कहते हैं, तुम इस इवेंट में आई हो, इसका मतलब तुम मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट की हो बोलकर उसके करीब जाते हैं। प्रे उन्हें दूर रहने के लिए कहती है, फिर भी विन के पापा उसकी हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। प्रे चिल्लाकर मुझे छोड़ो कहती है। सब उन्हें ही देख रहे थे। राती प्रे को लेकर वहाँ से चली जाती है।
विन की मम्मी विन और नारा को स्टेज पर बुलाते हैं। वो उन दोनों की शादी के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले थे, पर विन उन्हें अनाउंसमेंट करने नहीं देता है और वो इवेंट को बर्बाद कर देता है। उसकी मम्मी उससे पूछते हैं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि नारा और मैं बस फ्रेंड है, हम दोनों शादी करना नहीं चाहते। अगर आप नारा से मिलवाना बंद नहीं किए तो मैं आपको इस तरह बदनाम करने से नहीं रुकूंगा। वो उनकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। प्रे बहुत गुस्से में थी। वो इवेंट से जा रही थी। राती उससे रोकती है। वो राती के प्लान के बारे में सब जान गई थी। वो उसे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आई है। राती उससे कहती है विन मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुम्हें इवेंट में लेकर आऊं, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। वो बोला था कि उसके पापा तुम्हारे साथ जो भी किए हैं उसके लिए वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और वो तुमसे दुश्मनी करना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे डर है कि अगर मैं उसके साथ में हूँ तो मुझे बुरा लगेगा। प्रे उससे पूछती है तुम दोनों कब से साथ में हो। तभी वहाँ पर विन आता है और मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूँगा कहता है और उससे बात करने के लिए साइड में ले जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, पर प्रे उस पर बिलीव नहीं कर रही थी। विन कहता है तुम अगर मुझ पर बिलीव नहीं कर रही हो तो तुम मुझसे कुछ भी करवाने के लिए कह सकती हो, ये साबित करने के लिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए घुटने टेक दूँ, क्या तुम मुझ पर बिलीव कर लोगी। प्रे ठीक है कहती है तो विन सच में घुटने टेक देता है। ये देखकर प्रे उस पर बिलीव कर लेती है। विन उसे उसकी फ्रेंड बनने के लिए कहता है तो वो कहती है मैं तुम्हें माफ़ कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूं। विन उससे फिर भी फ्रेंड बनने के लिए कहता है और उससे मना लेता है और उससे गले मिलकर उसकी ड्रेस पे एक नोट चिपका देता है और वो बहुत खुश हो रहा था। जब प्रे इवेंट में जाती है सब लड़के उसी नोट को पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था मैं लग्जरियस हूँ लेकिन मैं एक्सपेंसिव नहीं हूँ, एक रात के लिए 20% डिस्काउंट है। सब लड़के उससे परेशान करने लगते हैं। प्रे स्क्रीन में नोट देख लेती है और वो नोट हटाने की कोशिश कर रही थी। राती उसे देखती है तो जाकर वो नोट को हटा देती है। विन उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। प्रे बहुत गुस्से में थी। वो विन के पास जाती है और उसे सुनाकर उसके मुंह पर वही नोट को फेंक देती है। वो कहता है हम दोनों फ्रेंड है ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सब लड़के प्रे को परेशान करने लगते हैं। प्रे बहुत गुस्से में थी और वो विन से कहती है मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। विन उसके पीछे जाता है और उसे रोककर कहाँ जा रही हो पूछता है। प्रे रो रही थी। विन कहता है ये कंपनी की ड्रेस है, क्या तुम इसके साथ ही जाने वाली हो। प्रे पूछती है तुम चाहते हो कि मैं इसे उतार दूँ और तुम्हें वापस कर दूँ। विन हाँ कहता है और उसे यहीं पर ड्रेस देने के लिए कहता है। प्रे बहुत गुस्से में थी। वो सच में यहीं पर ड्रेस खोल रही थी। विन उसे रोकता है मैं बस मजाक कर रहा था, ये सिर्फ एक ड्रेस है, और उससे पूछता है क्या तुम घर जाने के लिए इस तरह पहनने की हिम्मत कर सकती हो, या तुम दिखावा करना चाहती हो और तुम ध्यान खींचना चाहती हो। वो उससे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम ध्यान खींचना चाहती हो तो मैं तुम में इंटरेस्ट हूँ। प्रे अपने आप को छुड़ा लेती है। विन उससे अपना कोट निकाल कर देता है और पहनने के लिए कहता है। प्रे उसके ऊपर ही फेंक देती है और मुझे नहीं चाहिए कहती है और दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। प्रे कहती है मैं गरीब हूँ लेकिन मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद करो बोलकर उसे सुनाकर चली जाती है। वहाँ पर विन का फ्रेंड आता है और उससे कहता है तुम खूबसूरत लड़कियों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो बोलकर वो प्रे के पास जा रहा था। विन कहाँ जा रहे हो पूछता है तो वो कहता है मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ जो सुंदर लड़की के साथ किया जाना चाहिए बोलकर चला जाता है। विन उसे रोकता है पर वो नहीं सुनता है। अब वो भी प्रे के पीछे पड़ गया था। ये देखकर विन बहुत गुस्से में था और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।